नमस्कार, न्यूज नंबर पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं नीतू गौरकिला। घर में जब लड़की पैदा होती है तो सभी बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि लक्ष्मी आई है। एक ओर तो बधाई देने का सिलसिला चल रहा होता है और दूसरी ओर रिश्तेदार यूं कहते पाई जाते हैं कि पराई धन है, एक दिन शादी करके दूसरे घर चली जाएगी। Press the bell icon and never miss a video from newsnumber.com। यानी जन्म से ही शुरू हो जाता है लड़की की शादी और विदा होने को लेकर माहौल बनना। फिर देखते ही देखते लड़की बड़ी हो जाती है और दुल्हन बनकर विदा हो जाती है। लेकिन इस बात के उलट हो जाए तो आप क्या कहेंगे? यानी लड़की की जगह लड़का विदा हो तो? जी हाँ, एक समुदाय ऐसा भी है जहाँ लड़कियों की नहीं बल्कि लड़कों की विदाई होती है। हमारा देश विविधताओं का देश है, जहाँ हर धर्म और जाति के लोग साथ साथ रहते हैं। इसके साथ ही हर धर्म जाति का अलग अलग संस्कृति होती है। इसलिए हमारे देश को दूसरे देशों की तुलना में ज्यादा सभ्य और अलग माना जाता है। भारत में कई संस्कृतियों के लोग रहते हैं, उनकी वेशभूषा, खान पान और मान्यताएं एक दूसरे से अलग हैं। आज हम आपको भारत की एक ऐसी जनजाति के बारे में बताने जा रहे हैं जहाँ पर शादी होने के बाद दुल्हन ही नहीं बल्कि दूल्हे की विदाई की जाती है। यहाँ दुल्हन दूल्हे के घर नहीं बल्कि दूल्हे को दुल्हन के घर जाना पड़ता है। दरअसल ये प्रथा मेघालय की खासी जनजाति में आज भी मान्य है। ये एक मातृसत्तात्मक समाज है। बता दें कि इस जनजाति में वंशीय परंपरा माता के नाम पर चलती है, इसलिए इस समुदाय में माता पिता की संपत्ति पर पहला अधिकार महिलाओं का होता है। लड़का और लड़की को विवाह के लिए अपना जीवन साथी चुनने की पूरी आजादी दी जाती है। महिलाएं हर वो काम करती हैं जो अमूमन दुनिया भर में पुरुष करते हैं। यहाँ तक कि इस समुदाय के पुरुषों को शादी के बाद पत्नी के साथ ससुराल में जाकर रहना पड़ता है। वहाँ पर पुरुष घर का सारा काम करते हैं, जबकि बाहर के सारे कामों की जिम्मेदारी महिलाओं पर होती है। यहाँ के बाजारों में दुकानों पर भी महिलाएं ही काम करती हैं। यहाँ मात्र सत्तात्मक परंपरा है। इसके तहत सरनेम, उपनाम जिसे हम कहते हैं, और संपत्ति माँ से बेटी की नाम की जाती है। आमतौर पर बच्चे का नाम पिता से जुड़ा होता है, लेकिन इस समुदाय में ऐसा नहीं है। मेघालय के इस समुदाय में मातृसत्तात्मक परंपरा को लेकर कई बातें प्रचलित हैं। कुछ लोगों का कहना है कि काफी पहले इस समुदाय के पुरुष युद्ध पर चले गए और पीछे महिलाओं को छोड़ गए। इस कारण से महिलाओं ने अपने बच्चों को अपना नाम दे दिया। वहीं दूसरों का कहना है कि ये परंपरा इसलिए शुरू हुई क्योंकि खासी महिलाओं के कई जीवन साथी होते थे। ऐसे में सवाल पैदा होता है, बच्चे का पिता कौन है? इस कारण से महिलाओं ने पिता की जगह अपना नाम बच्चों के नाम के आगे सरनेम के तौर पर देना शुरू कर दिया। इसके अलावा इस समुदाय की सबसे खास बात यह है कि खासी समुदाय में किसी भी प्रकार के दहेज के लेन देन की व्यवस्था नहीं है, जो कि एक खास बात है इस समुदाय की। महिलाएं अपनी इच्छा पर किसी भी वक्त अपनी शादी को तोड़ सकती हैं। परिवार की सबसे छोटी बेटी पर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है, वहीं घर की संपत्ति की मालिक होती है। बता दें कि भारत में खासी लोगों की संख्या तकरीबन 9 लाख के करीब है। इनकी ज्यादातर आबादी मेघालय में रहती है। इनकी आबादी का कुछ हिस्सा असम, मणिपुर और पश्चिम बंगाल में रहता है। ये समुदाय झूम खेती करके अपनी आजीविका चलाता है। संगीत के साथ इसका एक गहरा जुड़ाव है। ये विभिन्न तरह के वाद्य यंत्रों जैसे गिटार, बांसुरी, ड्रम आदि गाते बजाते हैं। बता दें कि खासी जनजाति के लोग पहले म्यांमार में रहते थे। इसके बाद इस जनजाति ने वहां से प्रवास किया और भारत के पूर्वी असम में आकर रहने लगे। इसके बाद धीरे धीरे इनकी आबादी मेघालय में आकर बसने लगी। इस जनजाति की भाषा खासी है। खासी जनजाति के अलावा मेघालय की अन्य 2 जनजातियों गोरा और जयंतिया में भी यही प्रथा है। इन दोनों जनजातियों में यही व्यवस्थाएं चलती हैं जो खासी जनजाति में चलती है। यहाँ पर भी शादी के बाद दूल्हा अपनी ससुराल में जाकर रहता है। बता दें कि आमतौर पर भारत में ये देखा जाता है कि लड़का होने पर ज्यादा खुशी मनाई जाती है, लेकिन खासी जनजाति में लड़की होने पर पूरा परिवार खुशी मनाता है। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए newsnumber.com।